नमस्कार। नमस्कार। विजन ऑफ हरियाणा पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आज आपसे मिलने का जो है एक वजह ये भी है कि आजकल देश के हालात आप देख रहे हैं जी। तो ये बताइए सर, आप कांग्रेस से जुड़े हैं काफ़ी अरसे से, जी। तो बात मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूँगा कि आप कांग्रेस का जो है फ्यूचर प्रदेश में और देश में किस स्तर पे देखते हैं कि पार्टी का आगे जाके क्या रहेगा? देखिए, आने वाला समय पूरे हिंदुस्तान में और हरियाणा में कांग्रेस का समय है और कांग्रेस की ही सरकार सेंटर में और प्रदेश में होगी। अब भी कांग्रेस के 31 में एमएलए हैं और खट्टर सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का हर मुद्दा हो, लेबर, ये फरीदाबाद कभी हिंदुस्तान के 8वें नंबर पर इंडस्ट्रियल टाउन होता था, लेकिन अब सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां प्लान कर चुकी हैं और लेबर बगैर काम पर बैठी है, इंडस्ट्री फेल हो गई हैं और हर क्राइम्स आए दिन प्रदेश में चरम सीमा पे है। खट्टर सरकार पूरी तरह हर मोर्चे पे विफल रही है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो और आए दिन पेपर लीक, एजुकेशन जब से बीजेपी सरकार आई है सेंटर में और प्रदेश में हर फील्ड में कोई न कोई घोटाले नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में भी आए दिन आप सभी पेपरों में पढ़ते रहते हैं, चाहे वो निगम हो, हुड्डा हो, सभी डिपार्टमेंटों में करप्शन की शिकायतें मिलती जा रही हैं, जबकि इंक्वायरी भी स्थापित की है इन्होंने, लेकिन उसके रिजल्ट कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ मोदी जी भी पूरी तरह फेल हो गए हैं, चाहे वो डिफेंस की पॉलिसी हो और आर्थिक व्यवस्था देश की हो। गलत नीतियों की वजह से जनता त्राही त्राही कर रही है और चारों तरफ महंगाई का आलम है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, अब आपने देखा होगा बंगाल में भी बिल्कुल सफाया बीजेपी का हो चुका है। जितने भी राजस्थान में भी बीजेपी का जो है आने वाले समय में अभी एमसी सिविल उसके चुनाव हुए थे और पंचायत के चुनाव में भी कांग्रेस दोबारा सरकार पावर में आई है। मैं समझता हूँ अभी आने वाला समय कांग्रेस का है, कांग्रेस सेंटर में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी। उत्तराखंड में भी कांग्रेस दोबारा आ रही है, वहाँ भी उनकी गलत नीतियों से आए दिन बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, जबकि वहाँ के मुख्यमंत्री तजर्बेकार न होने की वजह से गलत नीतियों से अभी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी आपने देखा होगा कितने आदमियों की मौतें हुई हैं, वो सिर्फ सरकार की गलत नीतियों से। तो मैं तो यही कांग्रेस की क्या प्राथमिकता रहेंगी अगर आप सत्ता में आते हैं जी? तो क्या प्राथमिकता रहेंगी? क्योंकि चुनावों में अभी वैसे तो समय है, लेकिन फिर भी अगर आपको सत्ता की भागडोर जनता सौंप देती है। जी देखिए, कांग्रेस का जब समय था, कांग्रेस जब पावर में थी, किसी भी मुद्दे पर कहीं भी जनता, क्योंकि हमेशा कांग्रेस का हाथ और गरीब आदमी के साथ रहा है। आज जब कांग्रेस सरकार आएगी, जितने भी ये चाहे वो स्मार्ट सिटी के केस पेंडिंग हो और ये मेट्रो हो, ये सभी काम जो है कांग्रेस के समय में हुए थे और इन्होंने तो सिर्फ पत्थर लगाने का काम किया है, सही मायने में कोई भी काम नहीं किया। बात करें स्मार्ट सिटी का जिक्र आया बीच में बात करते करते, तो स्मार्ट सिटी में तो फरीदाबाद की भी गिनती होती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लगता है आपको कि उस तरफ बढ़ रहा है कि इसको स्मार्ट सिटी कहा जाए? स्मार्ट से आप खुद देखेंगे कि रोडों का क्या हाल है, जर्जर रोडें हैं, आए दिन सीवरेज अनकंट्रोल्ड है। अभी 3 दिन तक घरों में सीवरेज का पानी भर गया था, लेकिन कारपोरेशन उसको कंट्रोल करने में फेल रही है और मेट्रो सिटीज के नाम पे करोड़ों अरबों रुपया पब्लिक का खर्च किया जा रहा है,
लेकिन एक ही काम को 4 बार किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये स्मार्ट सिटी एक महज जो है ड्रामा है और वास्तव में कोई काम नहीं हो रहा। तो ये यहाँ हर तरह से फरीदाबाद का जो बुरा हाल है, और कब्जे देख लीजिए, अरावली को भी कब्जे अननेसेसरी कब्जे हो चुके हैं, पंचायती जमीनों पे भी कब्जे हैं। देखो सरकार कितना कर पाएगी ये देखना बाकी है। अरावली की बात करें तो अरावली के कब्जे कोई आज नहीं हुए, सदियों दशकों पुराने हैं, ये दशकों पुराने हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ये देखिए, पहले जब ये जो मुद्दा अमेंडमेंट का मुद्दा लेके आए थे, कांग्रेस सरकार नहीं लेके आई थी। इन्होंने जो पंजाब एक्ट को चेंज किया और सीलियू लैंड की जो चाहिए सब सारे घोटाले बीजेपी सरकार में हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कुछ कमियां अफसरों की वजह से रही होंगी, और ये नहीं है कि कांग्रेस ने समय समय पर अगर कोई सामने चीज आई है तो एक्शन लिया है और उस पर कार्रवाई भी हुई है। अच्छा, बात करते हैं अभी जैसे कि एलानाबाद उपचुनाव चल रहे हैं जी, रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, आपको क्या लगता है कांग्रेस का प्रदर्शन वहां पे कैसा रहेगा? देखिए, कांग्रेस, मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस का कैंडिडेट भारी मतों से जीतेगा, क्योंकि वहाँ कांडा जी, गोविंद कांडा जी हैं और अभय चौटाला जी भी मैदान में हैं। मैं समझता हूँ कि सब जनता जान चुकी है, ये सब महज ड्रामा करते हैं और किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, और कोई भी बेसिकली किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। और इसलिए कांग्रेस जो है, बेनीवाल, हमारे पवन बेनीवाल जो कांग्रेस कैंडिडेट है, भारी मतों से जीतेंगे। शैलजा जी और भूपेंद्र हुड्डा जी, सभी कांग्रेस के, किरण चौधरी जी, सारे वरिष्ठ नेता वहाँ बहुत पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कांग्रेस वहाँ सरकार बाई इलेक्शन में जीतेगी। आपके अनुसार, आप इस सरकार के ऊपर जो है घोटालों के आरोप लगाते हैं, लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है जो रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं खट्टर, वो अभी तक के सबसे, जिसे कहते हैं कि ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। आप उनकी ईमानदारी को अपने स्तर पे क्या आंकते हैं? देखिए, मैं जाति तौर पर किसी पर्सनल व्यक्ति पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता। हाँ, अपनी डपड़ी, अपना राग खुद ही बजाते हैं, खुद ही प्रशंसा करते रहते हैं। ये सर्टिफिकेट तो जनता ने देना है। कितने आपने देखा होगा अपॉइंटमेंट में कितने पेपर लीक्स हुए हैं, एजुकेशन के जितने घोटाले सामने आए हैं, ये मुख्यमंत्री के, इन्हीं मुख्यमंत्री की जो है लीडरशिप में सब हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री साहब का ब्यूरोक्रेसी पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, आए दिन क्राइम चरम सीमा पे है। और मैं पर्सनल, खट्टर साहब कहते हैं कि भाई बहुत ईमानदार है, खुद ही अपने खुद ही ढोल बजा रहे हैं, अपनी सेल्फ प्रेज है जो खुद ही करते रहे। और मोदी जी उसकी प्रेज करते हैं, वो मोदी जी की प्रेज करते रहते हैं। पब्लिक में जाइए, पब्लिक बताएगी हु इज करेक्ट, हु इज नॉट करेक्ट, हु इज करप्ट, हु इज नॉट करप्ट, ये दिखाई देगा। कौशिक जी, आप फरीदाबाद से संबंध रखते हैं, आपका अधिकांश समय फरीदाबाद में ही बीतता है जी। तो अगर भविष्य में बात करें, आपके मन में फरीदाबाद को लेकर अगर सत्ता की बागडोर आपके हाथ में होती है, जनता आपको सेवा का मौका देती है, तो आप फरीदाबाद के लिए क्या विजन लेके चलेंगे? देखिए, फरीदाबाद की जो खस्ता हालत है, मैं अगर कांग्रेस सरकार पारों में आती है तो मैं मेंबर पार्लियामेंट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं 9 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, होडल, हथीन, पलवल, पिरथला, शहर, तिगांव, बड़खल, और इन सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं काम कर रहा हूँ, पब्लिक के बीच में रहता हूँ, और आए दिन आप देखेंगे मेरे प्रोग्राम होते रहते हैं। और जो बीजेपी की गलत नीतियाँ हैं उनको उजागर करते रहते हैं। और आने वाले समय में टोल टैक्स जो ये अभी लगा दिया है, जो पहले हमारे जो प्रेजेंट जो है मेंबर पार्लियामेंट है, मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, वो कहते थे कि ये तो जजिया टैक्स है, और आज वो चुप हो गए हैं। और कोई भी अगर कोई घोटाला आ रहा है, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, सब अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है। आने वाले समय में इंडस्ट्री का अच्छा हाल होगा। जो टैक्स जो अननेसेसरी टैक्स हो रहे हैं, और शहर का जो वाकई जो शहर का जो रूप है, ये इंडस्ट्री का जो असली जो कभी जमाने में था, वो गदौरी वापस आएगी। ये ऐसा मैं समझता हूँ।
बहुत अच्छी बात है सर, विजन ऑफ हरियाणा को समय देने के लिए आपका धन्यवाद। चलो, थैंक यू।